हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट जो है हमने स्टेम की टाइप स्टडी करनी थी जिसमें हम एरियल स्टेम्स को पढ़ेंगे और अंडरग्राउंड स्टेम्स को पढ़ेंगे। अच्छा, एरियल का की जो टर्म है ना, हम मतलब इसलिए यूज़ करते हैं कि जो चीज़ इन्वायरमेंट को बाहर फेस कर रही हो, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर को फेस कर रही हो, और जो चीज़ ज़मीन के अंदर है उसके लिए अंडरग्राउंड की टर्म फिर यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ जो स्टेम का पोर्शन मतलब कि या फिर जो स्टेम्स फेस कर रही होंगी इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को, उसे एरियल कहेंगे। एरियल मतलब एयर से निकला है एक लिहाज से, ठीक है, मतलब हवा में जो है, और हवा एटमॉस्फेयर में होती है, ज़मीन के अंदर तो इतनी नहीं होती, ठीक है। तो स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इन एक्सपोज्ड एयर, अब वो स्टेम, वो तना जो कि ज़मीन से ऊपर जो है ग्रो करे, एक्सपोज्ड एयर मतलब कि खुली हवा के अंदर, ज़मीन के ऊपर खुली हवा में जो ग्रो करे उसे एरियल स्टेम कहेंगे। और एरियल स्टेम जो है रिड्यूस्ड एरियल स्टेम भी हो सकती है, इरेक्ट स्टेम भी हो सकती है, और वीक स्टेम भी हो सकती है। रिड्यूस्ड एरियल स्टेम कौन सी होगी? इन दिस केस स्टेम इज़ वेरी रिड्यूस्ड एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर। इस केस में जो स्टेम है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, ठीक है, और वो ग्रीन स्ट्रक्चर की शक्ल में मौजूद होगी, जो मोटी रूट्स हैं उनके ऊपर। और these stems are small that the leaves appear to be arised from the root directly, और ये इतनी छोटी होती हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो पत्ते हैं ना वो रूट से आ रहे हैं, स्टेम से आ ही नहीं रहे। जैसे कि रेडिश मूली की देख लें, स्टेम कितनी छोटी होती है, टर्निप शलगम की देख लें, छोटी सी होती है, ठीक है। तो रिड्यूस स्टेम कौन सी होगी? ये बहुत छोटी सी होगी, ठीक है, और ये ग्रीन कलर की होगी, और ये इतनी छोटी होगी कि यूँ लगेगा कि वो जो पत्ते हैं ना वो रूट से आ रहे हैं, और ये नीचे मोटी जड़ों के साथ जुड़ी हुई होगी। इसकी एग्जांपल में रेडिश और टर्निप आ जाता है। उसके बाद इरेक्ट स्टेम, इन दिस केस स्टेम इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, इट ग्रोज अपार्ट। इस केस में स्टेम थिक है, स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर की तरफ वो ग्रो कर रही है, ठीक है। इस तरह की स्टेम जो है ट्रीज में होती हैं, ठीक है, थिक स्ट्रॉन्ग, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, और ये जो है ट्रीज में होती है। वीक स्टेम कौन सी होगी? दीज स्टेम्स आर मच वीक, दीज आर अनेबल टू ग्रो इरेक्ट। ये स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होंगी और ये इरेक्ट ग्रो नहीं कर सकती। देयर फॉर दे बिकम क्लाइंबर और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। इसलिए ये या तो क्लाइंबर बन जाएंगे, क्लाइंबर यानी कि बेल नुमा, जिस तरह बेल होती है किसी मतलब बड़े दरख्त के ऊपर वो फैली हुई होगी, या फिर किसी स्पोर्ट के साथ जैसा कि वॉल, ठीक है, या फिर वो ज़मीन पर फैल जाएगी जिस तरह तरबूज की बेल होती है, कद्दू की होती है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दियर वीक स्टेम। फिर प्लांट को उनकी वीक स्टेम की बेस पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया। तो इरेक्ट स्टेम और वीक स्टेम में हमने क्या देखा कि इरेक्ट स्टेम स्ट्रॉन्ग है, थिक है, और ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, इसमें ट्रीज आ जाती हैं। जो वीक स्टेम होगी ना, ये वाली स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, और बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से इरेक्ट ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए या तो ज़मीन पर फैल जाएगी या फिर ये क्लाइंबिंग बन जाएगी, मतलब जिस तरह बेल होती है। फिर इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया, मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनकी वीक स्टेम की स्ट्रक्चर की बेस पे। एक है क्लाइंबिंग प्लांट या क्लाइंबर्स, ठीक है, और उसके बाद दूसरा, पहले इसके मेन देख लेते हैं। फिर है ट्रेलर प्लांट या फिर ट्रेलर्स, ठीक है। तो मेनली जो है ये दो ही आ जाती हैं, ट्रेलर प्लांट और क्लाइंबिंग प्लांट और ट्रेलर प्लांट, ठीक है। क्लाइंबिंग प्लांट और ट्रेलर प्लांट ये दो मेन टाइप्स हैं वीक की। पहले क्लाइंबिंग प्लांट या क्लाइंबर्स को देख लेते हैं। दिस प्लांट्स है वीक एंड स्लेंडर स्टेम। इन प्लांट की पतली और मतलब कमज़ोर सी स्टेम होगी। सच स्टेम कैन नॉट ग्रो इरेक्ट। इस तरह की स्टेम जो है ऊपर की तरफ सही ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए ये मुख्तलिफ मेथड जो है स्पोर्ट के ढूंढ लेती हैं। ये स्पोर्ट के ऊपर जो है मतलब कि क्लाइंब करती हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पैदा कर लेंगी क्लाइंबिंग के लिए। ये स्ट्रक्चर इनकी मदद करेंगे मुख्तलिफ स्पोर्ट के साथ जुड़ने में, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये बहुत वीक स्लेंडर होती हैं, इरेक्ट ग्रो नहीं कर सकती। मुख्तलिफ स्ट्रक्चर स्पोर्ट के लिए जो है ये अपनी ढूंढ लेंगी। पहली है ट्विनर्स, द प्लांट हुज स्टेम ट्विन और क्वाइल अराउंड द सम स्पोर्ट। अब मतलब वो पौधे जिनका तना जो है गोल घूम जाए किसी स्पोर्ट के गिर्द, ट्विन कर जाए, क्वाइल हो जाए। क्वाइल मतलब जलेबी नुमा, मतलब उसके गिर्द गोल घूम, जो उन्हें ट्विनर कहेंगे। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग। इनका कोई ख़ास ऑर्गन जो है क्लाइंबिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। दे हैव लॉन्ग स्लेंडर स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड। इनकी लॉन्ग स्लेंडर स्टेम होगी, उसकी लॉन्ग इंटरनोड्स होंगी। Thus their long stem coils around the host plant। उनकी जो स्टेम होगी वो होस्ट प्लांट के गिर्द
गोल घूम जाएगी ये जो लॉन्ग स्टेम होगी। द डायरेक्शन ऑफ द ट्विनिंग में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इनके घूमने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। एग्जाम्पल में कसकुटा आ जाता है। तो वो प्लांट जिसकी स्टेम गोल घूम जाए स्पोर्ट के गिर्द, उन्हें हम ट्विनर कहेंगे। इनके लॉन्ग इंटरनोड होंगे, इनके कोई स्ट्रक्चर नहीं होंगे, स्पोर्ट के लिए ये पैदा नहीं करेंगी, इसलिए ये स्पोर्ट के अराउंड कॉइल हो जाएंगी। और इनकी कॉइल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। और ये लॉन्ग होंगी, वीक होंगी, स्लेंडर होंगी। और ट्विनर की एग्जांपल में कसकुटा आ जाता है। उसके बाद है टेंड्रल क्लाइंबर्स। These plants develop long slender tendrils for climbing up. ये लॉन्ग स्लेंडर टेंड्रिल जो है पैदा कर लेंगे स्पोर्ट के लिए। द टेंड्रिल में भी मॉडिफाइड स्टेम और लीव्स। टेंड्रिल में जो है मॉडिफाइड स्टेम भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्पोर्ट। ये बहुत सेंसिटिव होता है स्पोर्ट के लिए। एज सून एज इट टच सम स्पोर्ट इट क्वाइल्स अराउंड इट। जैसे ये किसी स्पोर्ट को टच करेगा ये इसके गिर्द मतलब कि क्वाइल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में मिलन और ककम्बर आ जाता है। मिलन में खरबूजा और ककम्बर जो है हम खीरे को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना टेंड्रिल क्लाइंबर, ये मॉडिफाइड स्टेम या लीव की शक्ल में टेंड्रिल पैदा कर लेंगे जो कि बहुत सेंसिटिव टू टच होता है। जैसे वो किसी स्पोर्ट के साथ उसका टच होगा ये उसके गोल घूम जाएगा। इसकी एग्जांपल में मिलन आ जाता है और ककम्बर आ जाता है। ये आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ देखें तो ये बी और सी में टेंड्रिल क्लाइंबर दिखाए गए हैं जिनके अंदर टेंड्रिल हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक जगह पे ये मॉडिफाइड स्टेम की शक्ल में है सी वाले में, और बी वाले में ये मॉडिफाइड लीफ की शक्ल में है। उसके बाद है रूट क्लाइंबर। दीज प्लांट्स अटैच टू द स्पोर्ट बाय मीन्स ऑफ स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स। ये प्लांट्स जो हैं स्पोर्ट के साथ अटैच हो जाएंगे स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स के ज़रिए से। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्टेम। ये प्लांट जो है ये स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स के ज़रिए से अटैच हो जाएंगे और ये रूट्स जो हैं ये स्टेम की साइडों से अराइज होंगी। ये बहुत सेंसिटिव टू टच होती हैं और ये रूट मतलब जैसे किसी स्पोर्ट को टच करेंगे उसके गिर्द कॉइल हो जाएंगे। बस इनका यही काम है, इन्होंने स्पोर्ट देखा ये उसके गिर्द कॉइल हो गए। दे पेनिट्रेट इनटू द गैप इन द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का जो तना है जो स्टेम है उसके अंदर जो गैप होता है ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और फिर्मली अटैच करेंगे प्लांट को उसके साथ। यानी कि स्टेम के सुराख के अंदर इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया और प्लांट को उसके साथ जोड़ देंगे। और इसके अलावा ये स्टिकी फ्लूइड भी पैदा करेंगे। ये प्लांट को होस्ट प्लांट के साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में पीपर आ जाता है। तो रूट क्लाइंबर में हमने क्या देखा कि एक तो वो स्टिकी सिक्रेशन पैदा करेगा उसके ज़रिए से अटैच हो जाएगा, और दूसरा इसमें हमने देखा कि इसके रूट स्टेम की साइड से निकल रही है वो सेंसिटिव टू टच है और इसके ज़रिए से जो है वो स्पोर्ट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में पीपर उसे कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। हुक क्लाइंबर क्या होगा कि दीज प्लांट डेवलप हुक्स टू अटैच विद स्पोर्ट। ये हुक्स पैदा कर लेंगे स्पोर्ट के साथ अटैच होने के लिए। हुक्स जो हैं अनकर्व्ड होती हैं। इसकी एग्जांपल में बोगनवेलिया आ जाता है, घरों में लगाई जाने वाली बेल, ठीक है, बोगनवेलिया। ये अनकर्व्ड हुक स्पोर्ट के लिए पैदा करेंगे और इसकी एग्जांपल में घरों में लगाने वाली बेल बोगनवेलिया आ जाती है हुक क्लाइंबर में। उसके बाद लीफ क्लाइंबर हैं। कुछ क्लाइंबर के लीव्स लंबे होते हैं, ये स्पोर्ट के साथ ग्रिप हासिल कर लेंगे। अच्छा, ये जो था ना रूट क्लाइंबर, इसकी एक और बात भी हमने देखी थी कि स्टेम के गैप के अंदर ये चले जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे और प्लांट को उसके साथ जोड़ने में मदद देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे, लीफ क्लाइंबर। लीव्स इनके लंबे होंगे, ये स्पोर्ट के साथ जुड़ जाएंगे और प्लांट को खड़ा रहने में जो है ये मदद देंगे। इसकी एग्जांपल में पिक्चर प्लांट आ जाता है। पिक्चर ना वैसे हम घड़े को कहते हैं, मतलब ये घड़े नुमा होता है, ठीक है। नीचे से फूला हुआ होगा, ऊपर से नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, मतलब कि थिन पोर्शन होगा और नीचे वाला थिक होगा। तो ये स्पोर्ट के साथ इन्होंने ग्रिप हासिल कर ली इरेक्ट रहने के लिए, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि लीफ क्लाइंबर में इनके लीव्स लंबे होंगे, वो स्पोर्ट के साथ ग्रिप हासिल कर लेंगे ताकि इरेक्ट रह सके। इसकी एग्जाम्पल में पिक्चर प्लांट आ जाता है। उसके बाद है ट्रेलर प्लांट या फिर ट्रेलर्स। दीज प्लांट्स इन विच देयर मेन स्टेम आर लाइंग
क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड ट्रेलर। अच्छा, अब वो प्लांट जिसमें उनकी मेन स्टेम जो है वो ग्राउंड के साथ हो, ठीक है, उसे ट्रेलर कहेंगे। इन दीज प्लांट द स्टेम्स स्प्रेड आउट और ट्रेल ऑन द ग्राउंड। इसमें उसकी स्टेम ग्राउंड पर फैल जाएगी। इनकी जो स्टेम है वो प्रोस्टेट स्टेम होगी। इनकी दर्जे झैल टाइप्स हैं। अच्छा, ट्रेलर कौन सी होंगी जिसमें उनकी स्टेम प्रोस्टेट होगी, ज़मीन पर फैल जाएगी, ठीक है। और इसकी दर्जे झैल टाइप हैं क्रीपर। इस केस में मेन स्टेम ग्राउंड पे फैलेगी, ये एडवेंटिशियस रूट्स पैदा कर लेगी नोड्स से। और स्टेम जो है वो नोड्स के दरमियान हो सकता है डाई कर जाए, और जो नोड्स हैं वो नए प्लांट पैदा कर लेंगी। ये भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का एक मेथड है इन प्लांट्स में। इसकी एग्जांपल है ग्राउंड ईवी। तो क्रीपर में हमने क्या देखा कि मेन स्टेम फैल गई और उसके जो नोड्स हैं उस एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हुई, और बाज़ का तो उन नोड्स से मतलब न्यू प्लांट भी अराइज हो जाएगा और स्टेम डाई कर जाएगी। तो ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का भी एक लिहाज से तरीका है। इसकी एग्जांपल में ग्राउंड ईवी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रनर। रनर इज़ अ सिलेंडर स्टेम। रनर एक पतली सी स्टेम है और ये ग्राउंड की सरफेस पे रन करेगी। ये लंबे डिस्टेंसेस तक फैल जाएगी अपने ओरिजिन से। इसके लंबे लंबे इंटरनोड होंगे, स्मॉल स्केली लीव्स होंगे उसके नोड्स के ऊपर, और रूट्स भी जो हैं इसके नोड से अराइज हो रही होंगी। इसकी एग्जांपल में ग्रासेस आ जाती हैं। तो रनर में हमने क्या देखा, इसकी रनर जो है ये एक पतली स्टेम है, इसकी लंबी इंटरनोड है और ये अपने ओरिजिन से लेकर लंबे डिस्टेंसेस तक फैल जाएगी, ठीक है। स्मॉल स्केल लीव्स होंगे इसके नोड्स पर, और रूट्स भी जो हैं इसके नोड से अराइज हो रही होंगी। इसकी एग्जांपल में ग्रासेस आ जाता है। रनर सिलेंड्रिकल स्टेम होती है। ये मुश्किल एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लंबे डिस्टेंसेस तक फैलेगी अपने ओरिजिन से लेके, इसके लंबे लंबे इंटरनोड होंगे, इसकी नोड से रूट्स अराइज हो रही होंगी और इसके नोड पे स्मॉल स्केल लीव्स भी होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में ग्रासेस आ जाती हैं। उसके बाद स्टोलन ज़्यादा लंबी रनर होती है। ये जो है झुक जाएगी और सॉइल के अंदर इंटर हो जाएगी या फिर उसकी टिप को टच करेगी, ये एडवेंटिशियस रूट्स देगी और दोबारा से जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। फिर स्टोलन मर जाएगी और और प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में यास्मीन का पौधा फूल आ जाता है। तो स्टोलन में हमने क्या देखा, ये ज़्यादा, तो इस सारे में हमने क्या देखा, स्टोलन ज़्यादा लंबा रनर होता है। ये इससे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होंगी और उसके बाद ये दोबारा से, ये ज़्यादा लंबा रनर है और ये या तो नीचे की तरफ ग्रो करेगा और रूट्स की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकता है, ये एडवेंटिशियस रूट्स देगा। उसके बाद स्टोलन डाई हो जाएगा और इससे नया प्लांट अराइज होगा और इसकी एग्जांपल में यास्मीन का फूल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफसेट। ये शॉर्ट और थिक रनर है, ठीक है। यानी कि ये रनर तो होंगे, ग्राउंड की सरफेस पे स्प्रेड हुए हुए होंगे, बस इनका तरीका जो है ग्रो का वो अलग है। कोई ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, कोई नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ऑफसेट में क्या है कि ये एक शॉर्ट और थिक रनर है जो कि रन करेगा इसके एंड्स से, ओरिजिन से नहीं। रनर में तो हमने देखा था कि वो ओरिजिन से आगे की तरफ फैल जाएगा, ये एंड से मतलब कि ग्रो करेगा, ये एडवेंटिशियस रूट्स देगा और जिससे नया प्लांट पे डेवलप होगा। उसके बाद ऑफसेट की डेथ हो जाएगी तो पेरेंट प्लांट न्यू प्लांट से अलग हो जाएगा। नया प्लांट जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पर ग्रो करेगा। इसकी एग्जांपल में एगिव आ जाता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ऑफसेट शॉर्ट है, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करेगा और फिर न्यू प्लांट से अलग हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पर ग्रो करेगा और इसकी एग्जांपल में एगिव आ जाता है। उसके बाद है शक्कर जो है ये एक ज़मीन के नीचे रहने वाला रनर है या फिर शूट्स हैं जो कि ज़मीन के नीचे रिसाइड करती हैं और ये एक्सिलरी बर्ड से अराइज होगा जो कि डेवलप होती है अंडरग्राउंड स्टेम पर, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और एरियल ब्रांचेस देगा और एडवेंटिशियस रूट्स भी देगा और ये इस तरह से नया प्लांट बन जाएगा। इसकी एग्जांपल है मिंट। तो शक्कर क्या है, शक्कर एक अंडरग्राउंड रनर है, यह एक्सिलरी बर्ड से अराइज होगा जो अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर होगी और ये नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स देगा और ऊपर की तरफ भी ग्रो करेगा,
ठीक है। ऊपर की तरफ ग्रो करके एरियल ब्रांचेस देगा और इस तरह से न्यू प्लांट बनेगा। इसकी एग्जांपल में मिंट यानी कि पुदीना आ जाता है, ठीक है। ये आप शक्कर देख सकते हो, ऊपर की तरफ भी ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ भी। मिंट इसकी एग्जांपल है। तो ये सारी हमारी एंड हुई एरियल ब्रांचेस। तब उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नून।